अगर आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैसों के 5 नियम बताऊं, जिन नियमों को फॉलो करके आप बहुत अमीर हो सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर वो फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं जो हो सकता है आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं करी हो, तो कैसा रहेगा? सबसे पहला नियम जो मैं आपको बोलने वाला हूं ना, वही आपके होश उड़ा देगा। अभी तक आप सोच रहे थे कि भाई मेरी मंथली इनकम क्या है और मेरी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, बट आज से आपको नेटवर्थ के हिसाब से सोचना है, ना कि मंथली इनकम के हिसाब से। थिंक इन नेटवर्थ, नॉट इन मंथली इनकम। इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं महीने का 50,000 कमाता हूं, मैं महीने के लाख पे पहुंच जाऊं, लाख के बाद 2 लाख पे पहुंच जाऊं। कभी आपने ये सोचा कि मेरी आज इस साल 2026 के अंदर नेटवर्थ कितनी है? नेटवर्थ कैसे निकलती है? नेटवर्थ निकलती है कि आपके नाम पर एसेट्स कितने हैं। अब एसेट्स में क्या आता है? सिंपली जो चीजें जिन्हें बेचा जा सकता है, जिनसे आप पैसे वसूल कर सकते हो। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि वो आपके एसेट्स हैं। आज आपके पास गोल्ड है, आपका एसेट है। आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपका एसेट है। आपके पास शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर ETFs हैं, ये आपका एसेट है। हाँ, आप अपनी गाड़ी को एसेट में लिख लेते हो क्योंकि बेच के कुछ पैसे आएंगे, बट वो होती लाइबिलिटी है। आज आपकी नेटवर्थ क्या है? क्योंकि आज गाड़ी की कीमत जो आप लगाओगे अगले साल तो लगाओगे नहीं, अगले साल तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लगाओगे आप, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, 2026 के अंदर आपने बोला भाई मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ है एग्जाम्पल के लिए, या 10 लाख है, या 5 लाख है, या 0 है। एक ही गोल है, 2027 के अंदर ये नेटवर्थ बढ़नी चाहिए। 2027 में नेटवर्थ क्या होगी इसके बारे में सोचिए। 2028 में नेटवर्थ क्या होगी इसके बारे में सोचिए। और नेटवर्थ के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं, आज आपके पास एसेट्स क्या है और आपकी लायबिलिटीज कितनी है। अगर आपकी लायबिलिटीज आपके एसेट्स से ज्यादा है और आपकी मंथली इनकम से ज्यादा है बाई चांस, तो आप कभी अमीर हो ही नहीं सकते। आप अमीर होने का सपना आज ही छोड़ दीजिए सर। आपको अपनी लायबिलिटीज को काटना पड़ेगा। EMI भर रहे हो पर्सनल लोन की, लोन लेने के बारे में सोच रहे हो, iPhone 17 Pro Max लेने के बारे में सोच रहे हो। सोच तो आप बहुत अच्छा रहे हो, बट ये सब लायबिलिटीज हैं, इनसे नेटवर्थ नहीं बढ़ती दोस्तों। नेटवर्थ बढ़ती है एसेट्स खरीदने से। आपने इस साल कितने एसेट्स और बनाए और उनकी वैल्यू कितनी बढ़ी, तभी आप अमीर बन पाएंगे। मंथली इनकम से दोस्तों सिर्फ खर्चा चलता है। आदमी अमीर बनता है नेटवर्थ के बदौलत। आज हम बात करते हैं इलॉन मस्क सबसे अमीर आदमी है क्योंकि उसके पास टेस्ला कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं और उन शेयर्स की वैल्यू है, और क्योंकि उनकी वैल्यू है इसलिए वो अमीर है। मुकेश अंबानी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है क्योंकि रिलायंस के शेयर्स हैं उनके पास, उन शेयर से उन्हें डिविडेंड भी आता है, इनकम वहां से आती है। यह है हमारा पहला गोल्डन रूल, इसे भूलना मत। थिंक इन नेटवर्थ नॉट इन मंथली इनकम। सिमिलरली जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको ये सेकंड रूल तो भूलना ही नहीं है, एंड दैट इज लिव बिलो योर मीन्स इवन व्हेन इनकम राइजेस। इसका मतलब क्या है? लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, उनके एक्सपेंसेस, उनके खर्चे, उनके लाइफस्टाइल, उनके कपड़ों की कीमत, उनके फोन की कीमत, सब कुछ बढ़ने लगता है। बट जब इनकम बढ़े और अगर आपने अपने खर्चों को उतना ही रखा जब इनकम कम थी, तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा सेव होने लग जाएगा, और सेव जैसे ही पैसा हुआ उसे आप इन्वेस्ट कर देंगे, और जैसे ही आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे पैसा बढ़ने लग जाएगा और आप अपनी नेटवर्थ बनाना शुरू कर देंगे, आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। बट लोगों की सैलरी ऑलमोस्ट हर साल, हर दूसरे साल बढ़ ही रही है, बट फिर उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। कोशिश करो कि खर्चों को आप बढ़ने ना दें। आप खर्चा करेंगे, बट जब इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आएगी तब। वो कैसे आएगी वो हम आगे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो मिडिल क्लास लोग बिल्कुल नहीं समझते। उनके लिए लोन बहुत आसान चीज बन चुकी है आज की डेट में। कोई भी सामान खरीदने के लिए, फोन चाहिए लोन पे ले लो, गाड़ी चाहिए लोन पे ले लो, हर चीज तो लोन पे ले रहे हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि आपको लोन कौन सा लेना है। सारे लोन बुरे नहीं है, एक स्मार्ट लोन है, एक बैड लोन है। बैड लोन और स्मार्ट लोन की डेफिनेशन आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको जिंदगी भर याद रखनी है। अगर आप लोन ले रहे हैं और कोई ऐसी चीज के लिए ले रहे हैं जो डेप्रीशिएट होगी, जिसकी कीमत महीनों में, सालों में गिरेगी, तो उसके लिए लोन नहीं लेना, हाथ जोड़ के विनती है।
घर के लिए लोन ले रहे हो, ले सकते हो, ये स्मार्ट लोन है। क्यों स्मार्ट लोन है? क्योंकि घर की कीमत, लैंड की कीमत, मैं लैंड की बात करता हूँ, मैं अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे कम समझ आता है, मुझे लैंड समझ आती है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, ज़मीन पे घर बना हुआ ले रहे हो, आप 100% लोन लीजिए, क्योंकि घर की कीमत बढ़ती ही है, ओवर द ईयर्स बढ़ती ही है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड हर उस चीज़ की बढ़ रही है जो भगवान ने बनाई है। ज़मीन भगवान ने बनाई है, गोल्ड भगवान ने बनाया है, सिल्वर भगवान ने बनाया है, और क्योंकि ये रेयर है, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। गोल्ड और सिल्वर के क्या कहने। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, एडिटर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, सबसे आसान तरीका है ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना। आप गोल्ड केस, सिल्वर केस में इन्वेस्ट कर सकते हो। 21.5 रुपये के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ेगा, जैसे सिल्वर का रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे ETFs का भाव बढ़ता है। अब आपके पास जितने पैसे 21 रुपये हैं तब भी खरीद लीजिए। आपके पास 215 रुपये हैं तो आप 10 ETF खरीद लीजिए। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप ETF खरीद लीजिए। 1 लाख ETF खरीदने हैं, 21 लाख के खरीद लीजिए, आपकी चॉइस है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाके खुद से गोल्ड और सिल्वर खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप गोल्ड और सिल्वर में SIP भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको SIP से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपको SIP शुरू करनी है, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो डीमेट अकाउंट का लिंक है, उसके नीचे आपको एक 1-on-1 कंसल्टेशन का भी लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए कॉल कर लेगी। इसके बाद जो 4th रूल है, ये देखो, मैंने हर अमीर आदमी के साथ यही देखा है कि कोई भी अमीर आदमी जब भी उसके पास पैसा आता है, वो उसे खाली नहीं बैठने देता। नेवर लेट मनी सिट आइडल। अगर आपके अकाउंट में आज 5 लाख रुपए पड़े हैं तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से तो आप अमीर नहीं है। क्यों पड़े हैं भाई? आपको उन 5 लाख रुपए की बैंक के अकाउंट के अंदर जरूरत क्या है? मैं कहता हूं FD ही करा लो। अगर आपको कुछ टाइम के अंदर यूज आने वाले हैं वो 5 लाख रुपए, तो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। लिक्विड फंड्स के अंदर आपको बैंक के इंटरेस्ट से तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब उससे होगा क्या? मान लो बैंक में 3% का ब्याज मिल रहा है, लिक्विड फंड्स में 6% का ब्याज मिल रहा है, तो 3% ज्यादा हुआ ना। मैंने देखा है अमीर आदमी को ना खुजली होने लग जाती है, खुजली। जैसे उसके पास पैसा आता है, वो सोचता है इस पैसे को कहाँ लगाऊं। बिजनेस से मुनाफा हुआ, पैसे को दोबारा बिजनेस में लगाऊं या कोई प्रॉपर्टी खरीद लूं। प्रॉपर्टी बेची, उससे पैसा आया, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दूं। क्योंकि पैसा पड़ा रहेगा तो पैसे पे जंग लग जाएगी, इन्फ्लेशन नाम की जंग लग जाएगी। आपका पैसा हर साल मान के चलो 5 से 6% से डेप्रिशिएट हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। आप सबसे पहले एग्जांपल तो आप डॉलर का देख लीजिए, 90 के आसपास चला गया डॉलर, 90। और डॉलर 90 के, मतलब रुपया डॉलर के कंपैरिजन में तो वीक हुआ ही है, बट गोल्ड और सिल्वर का दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। आपके आसपास की रियल एस्टेट की जो वैल्यू है, 1 साल पहले घर कितने का आता था और आज कितने का आता है, वो बढ़ा क्यों? क्योंकि आपका रुपए की वैल्यू कम हो गई। आज से 5 साल पहले मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कितने का आता था और आज कितने का आता है? बर्गर तो सेम है, टेस्ट भी सेम है आलू टिक्की का, बट रेट बदल गए। रेट इसलिए बदले हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं और रुपया की वैल्यू कम हो गई है। इसलिए पैसे को हमेशा इन्वेस्टेड रखिए। शॉर्ट टर्म में लिक्विड फंड्स में डालो, लॉन्ग टर्म के लिए डेट फंड्स हैं आपके पास। इनफैक्ट इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है कि बैंक में पैसा मत रखो, उसे इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस है, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वीडियो मिस नहीं करनी है आपको। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। एग्जाम्पल ऐसे सोचिए कि आप सैलरी कमाते हैं, बट आपके घर में दादा दादी जी हैं और वो बोलते हैं बेटा जो भी तू कमाएगा वो हमारे हाथ में लाके देगा। आप कहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो भी कमाऊंगा दादा दादी के हाथ में जाके दूंगा। आप हर महीने अपनी सैलरी दादा दादी को दे देते हो, अपने पास खुशी रखते हैं, बट कब तक? एक दिन तो आप सोचोगे यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम 10%, 20%, 50% हिस्सा जो भी आपको लगता है सही है, ये तो मेरा अपना होना चाहिए ना। ये दादा दादी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, आज की डेट में कोई दादा दादी को पैसे नहीं दे रहा। मैंने ऐसे बोला इसलिए क्योंकि जैसे आपकी सैलरी आती है आप रेंट दे देते हो, आप अपने बिल्स पे कर देते हो, आपने EMI ली हुई है उसका आप खर्चा दे देते हो, बट आपकी नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी भाई अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए?
आज आप अपनी सैलरी आते ही बीवी के हाथ में, वाइफ के हाथ में पैसे दे देते हो, और वाइफ हमेशा कंप्लेंट करती है जितना दिया वो कम है। मेरे हिसाब से वाइफ तो ऐसे ही कहती हैं ज़्यादातर, और वो गलत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स ढूंढने हैं, बट आपको समझना है कि अगर आप पैसे कमा रहे हो तो कम से कम 10% हिस्सा तो आपका होना चाहिए। 10% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फ़र्क पड़ता है। एक किताब है, मैं आपको बोलूँगा जाके ज़रूर पढ़ना, द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन। उसमें सीक्रेट बताया हुआ है कि 10% महीना जो आप कमा रहे हो उसका बचा के भी आप कैसे अमीर बन सकते हो। उस पैसे से आप SIP शुरू कर सकते हो, बट आपने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो आपकी नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी? मंथली इनकम तो आपकी बढ़ेगी। और सोचिए, लास्ट पॉइंट से हम फिर से फर्स्ट पॉइंट की तरफ आ गए, और फर्स्ट पॉइंट क्या था? थिंक इन नेटवर्थ। अगर अपने पास कुछ छोड़ा ही नहीं तो नेटवर्क क्या खाक बढ़ेगी? आपको अपने आप को कम से कम तो 10% देना ही है, ज़्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड योर वेल्थ। हमने 5 रूल्स की बात करी। 5th नंबर पे हमने बात करी पे योरसेल्फ फर्स्ट। 4th नंबर पे बात करी हमने नेवर लेट मनी सिट आइडल। 3rd नंबर पे हमने बात करी स्मार्ट लोन वर्सेस बैड लोन की। 2nd नंबर पे हमने बात करी लिव बिलो योर मीन्स की, इवन इफ योर इनकम राइजेस। एंड फर्स्ट हमने बात करी थी थिंक इन नेटवर्थ नॉट इन मंथली इनकम। आपको इन रूल्स में से सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा जो आप आज से फॉलो करने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। जो डीमेट अकाउंट का मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, जब आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं तो खोलने के बाद आप रेफरल रन करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड को रेफर किया तो आई थिंक 500 रुपए के आसपास आपको मिलते हैं। आपने 10 लोगों को रेफर किया तो 5000 के आसपास आप कमा सकते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा इनकम भी बिल्ड कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो आपको जो मैंने लिंक दिया है आज ही उस पर जाके आप अपना अकाउंट खोल लीजिएगा, और अगर SIP शुरू करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे इस तरीके की भी वीडियो आप मिस ना करें। शेयर दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।